एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं उसी लड़के को जो कि लेक साइड में नहा रही होती है। तभी हुकी यांगचन के पास आता है और पूछता है कि ए ब्रदर आप क्या देख रहे हो। तभी वो उस लड़की को देखकर हैरान हो जाता है और जोरदार आवाज़ कर देता है, जिसकी वजह से यांगचन उसका मुंह ढक लेता है। लेकिन उस लड़की ने उसकी आवाज़ सुन ली थी और वो पूछती है वहाँ पर कौन है, और वो वहाँ पर खड़ी हो जाती है। लेकिन वो दोनों उस झाड़ी के पीछे छुप गए थे। तभी वो लड़की अपने कपड़े पहन लेती है और पूछने लगती है कि वहाँ पर कौन है। और वो जैसे ही यांगचन और वुकी को पकड़ने वाली होती है तभी उसे एक एंड्रिस बियर की आवाज़ सुनाई देती है, जिसकी वजह से वो उसे पकड़ने के लिए भाग जाती है। और वुकी कहता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, ये एक एडल्ट एंड्रिस बियर लगता है मुझे। जिसे सुनकर यांगचन कहता है कि नहीं, मैंने कभी एक एंड्रिस बियर को नहीं देखा, इसलिए मुझे उसे देखना है, तो चलो चलते हैं। इसे सुनकर वुकी कहता है कि लेकिन इन कैसे एक एडल्ट एंड्रिस बियर एटलीस्ट लेवल 8 का रिफाइनमेंट स्टेज में होता है, जिसे कि मैं भी नहीं हरा सकता, तो इसलिए हम वहाँ पर नहीं जा सकते। इसे सुनकर यांगचन कहता है कि नहीं, हमें चलना चाहिए, और वैसे भी वो लड़की भी उधर गई है, इसका मतलब वो उसे हरा सकती है, चलो हम जाके देखते हैं। तभी वो वहाँ से भागने लगता है और वहाँ पर चले जाते हैं। तभी हमें उसी बियर का सीन दिखाया था जो कि रात के अंधेरे में चिल्ला रहा होता है और उस लड़की के ऊपर अटैक कर रहा होता है। लेकिन वो लड़की बार बार उसके अटैक से बच रही होती है। तभी जब यांगचन उस लड़की का चेहरा देखता है तो वो कहता है कि अरे ये क्या, यह तो क्या इन लिंग से निकली जो कि ये लेक साइड में नहा रही थी, और मुझे लगता है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए, वो डेंजर में हो सकती है। लेकिन वो कोई मना करता है और कहता है कि ये बियर कोई एडल्ट एंड्रेस बियर नहीं है, और ऊपर से इसको बहुत ज़्यादा चोट लगी है और ये बहुत जल्दी मरने वाला है, इसलिए उस लड़की को हमारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिसे सुनकर हमारा यांगचन हैरान होता है और ये वुकी की बात सच निकलती है, और वो लड़की उसके हर एक हमले से बचकर उसे ऊपर काउंटर अटैक कर रही होती है, जिसकी वजह से मतलब वो बियर वहीं पर ही मारा जाता है। तभी वो लड़की कहती है कि गाइस शायद तुम्हें उस झाड़ियों से निकल जाना चाहिए। तभी यांगचन और वुकी निकलती हैं और यांगचन कहता है ये कितना बढ़िया कोइंसिडेंस है नहीं। इसे सुनकर वो लड़की कहती है कि तुम तो वही लूज़र हो ना, सॉरी लूज़र नहीं, यांगचन हो ना तुम। जिसे सुन उनका हमारा यांगचन कहता है कि हाँ, मुझे नहीं लगता था कि तुम्हें मैं याद रहूँगा। इसे सुनकर वो कहता है कहीं तुम ही तो लेग साइड में नहीं थे। जिसे सुनकर यांगचन एक्टिंग करते हुए कहता है कि लेग साइड, कौन सा लेग साइड, हम तो बस यहाँ से गुजर रहे थे, जब हम वहाँ पर कुछ आवाज़ सुने तो हम इधर चेक करने के लिए आ गए। और वो कि पीछे से मन ही मन में गाली दे रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो लड़की और कहती है अच्छा, तो ऐसी बात है, तो वो कहता है हाँ ऑफ कोर्स ऐसी ही बात है। इसे सुनकर वो कहती है कि तो तुम कहना चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए कोई फ्लर्ट हूँ। जिसे सुनकर वो थोड़ी सी मेरे के लिए हैरान हो जाता है और जाते जाते वो कहती है कि अगर मुझे पता चला कि तुमने मेरे साथ झूठ बोला है तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। क्या क्या वो वहाँ से जंगल के अंदर निकल जाती है और हमारा यांगचन कहता है कि फ्लर्ट, आखिर इससे उसका क्या मतलब था। जैसे सुनकर वो कोई कहता है कि जब हम 12 साल की उम्र में इस सनराइज एकेडमी में पहली बार आए थे तभी तुमने उसे देखकर खूबसूरत कहा था, और उसके ही बाद से वो धीरे धीरे और ज़्यादा खूबसूरत होने लगी, जिसके बाद से सारे लड़के उसके ऊपर फ्लर्ट करने लगे, इसलिए उसे फ्लर्ट कहते हैं। और वैसे तुमने बात तो सच कही थी, वो दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, अगर तुमने उसके साथ शादी कर ली तो फादर सच में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। जिसे सुनकर वो कहता है कि मतलब यांगचन कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अभी 15 साल का हूँ और बहुत जल्दी मैं बहुत बड़ा हेवनली मास्टर बनने वाला हूँ, और उसके बाद मेरे पीछे बहुत सारे ब्यूटीज़ पढ़ने वाली है, इसलिए इसे उसी लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा और मेरा इंतज़ार करना। और भाई इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। आपको क्या लगता है कि वो लड़की हमारी क्या फ्यूचर हीरोइन बनने वाली है हमारे हीरो की? मुझे तो लगता है, क्योंकि प्लॉट तो उसी तरफ जा रहा है। और वैसे मैंने थोड़ा सा आगे पढ़ा था जिससे मुझे पता चला कि वो पहले मतलब बाद के एपिसोड्स में भी बहुत ज़्यादा दिखाई देगी, इसलिए मुझे तो लगता है कि वो पक्का हमारी हीरोइन बनने के लायक है। हाँ भाई, वो बहुत ज़्यादा हीरो को सपोर्ट भी करने वाली है, इसलिए मुझे तो लगता है उसे बनना चाहिए। आपका क्या कहना है? अगर वो हमारी हीरोइन बनेगी या नहीं, तो आपको बाकी के एपिसोड देखने मिलेंगे, और तब तक के लिए बाय बाय।